बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास है ट्रांसलेशन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले रेप्लिकेशन हम देख चुके हैं और ट्रांसक्रिप्शन देख चुके हैं। तो हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड था, उस डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से जब आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए था, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हमने किसका नाम दिया था? ट्रांसक्रिप्शन का। और आपके पास मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाती है? अब देखिए, मैसेंजर आरएनए जब बन जाते हैं, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड क्या बन जाता है, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होता है उस न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में मूव करता है। और जब साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में क्या पड़े होते हैं? राइबोसोम पड़े होते हैं। उन राइबोसोम के साथ क्या होता है? अटैच होता है। अटैच होने के बाद जब राइबोसोम के साथ अटैच होता है तो यहां से फिर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को अरेंज करता है, और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को अरेंज करके ये क्या बना देता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, और लोअर क्लासेस के अंदर मोस्टली यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यही डेफिनेशन एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन द राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। लेकिन इसकी थोड़ी सी एडवांस भी डेफिनेशन है। अगर एडवांस डेफिनेशन हम देखें वो ये होती है कि अब देखिए ना, यहाँ डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसके अंदर क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती है, सीक्वेंस मौजूद होती है। इस न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में क्या किया जाता है? वो ट्रांसफर किया जाता है। तो अब आपके पास जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में। किस में? प्रोटीन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये एडवांस डेफिनेशन आपके पास होगी कि कन्वर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो आपके पास ये ट्रांसलेशन हो गई। तो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा मैकेनिज्म था जो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर समझाया कि डीएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहे हैं। डीएनए से कैसे प्रोटीन बनती है, आइए मैं आपको मैकेनिज्म जो है ना समझाता हूं। तो मैकेनिज्म समझने से पहले यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखे हैं। ये 4 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन होती है, इलांगेशन का प्रोसेस होता है, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इलांगेशन होती है, और लास्ट में आपके पास क्या होता है? ये टर्मिनेशन का होता है। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन होनी है। अब अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड सेल के अंदर क्या है, ये पड़े हुए हैं। तो जितने भी अमाइनो एसिड है, 50 है, 100 है, 2 है, 200 है, जितने भी अमाइनो एसिड वो क्या होते हैं? एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है। इस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? किसी भी चीज को, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज उसको काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? खाना हम खाते हैं ना, क्यों हम खाना खाते हैं? ताकि हमें वहां से एनर्जी मिले। तो अमाइनो एसिड को भी एक्टिवेट होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। एटीपी की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो एटीपी इसको क्या देता है? एनर्जी देता है। जब इसको एनर्जी देता है एटीपी, अब यहाँ पे जरा पॉइंट नोट करें, जब इसको एटीपी एनर्जी देता है, एनर्जी देने के बाद यहां से आपके पास 2 फास्फेट ग्रुप क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। 3 फास्फेट है ना एटीपी के अंदर। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट उसके अंदर क्या है? मौजूद है। तो 2 फास्फेट यहां से क्या हो जाते हैं? ये रिलीज हो जाते हैं। जब 2 फास्फेट रिलीज होते हैं, बाकी कितना फास्फेट बचेगा इसके अंदर? 1 बचेगा। इसी जैसे इसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब आपके पास जो अमाइनो एसिड है ये क्या हो चुका है? ये एक्टिवेट हो चुका है। तो ये जो अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है, ये अब एक्टिवेट अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ मिल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
वैसे आरएनए की 3 टाइप्स होती है ना, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए तो ये बन रहा है यहाँ पे, और राइबोसोमल यहाँ पे इस राइबोसोम के अंदर पड़ा होता है राइबोसोमल आरएनए, और बाकी आपका ट्रांसफर आरएनए होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड आपके साथ एक्टिवेट हुआ है वो इस ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है, मिल गया है। ये जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो अमाइनो एसिड मिला है, इस अमाइनो एसिड को हम कहेंगे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। मैं रिपीट कर देता हूं इस प्रोसेस को, वेरी सिंपल प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में सबसे जो जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि आपने अमाइनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के लिए एटीपी के साथ मिलाना है। जब एटीपी के साथ मिलाएंगे आप, यहां से 2 फास्फेट क्या होंगे, रिलीज होंगे। जब 2 फास्फेट रिलीज होंगे तो फिर आपके पास ये होगा कि ये जब 2 फास्फेट रिलीज होंगे तो ये अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, और ये अमाइनो एसिड आपके पास ट्रांसफर आरएनए के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ कंबाइन होगा इसको हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। अब अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आपके पास ये रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए यहां पे इसको मैं रेज करता हूं, यहां पे इसको समझाता हूं। तो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अब देखें 3 बातें मैंने लिखी हैं, तीनों बातें जो है ना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन बहुत अहम है। पहली बात यह है कि स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, वहां पे मैंने लिखा है कि स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि राइबोसोम है, और ये आपके पास क्या मौजूद है, ये राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं ना, एक लार्ज यूनिट होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, ये स्मॉल जो है ना राइबोसोम का यूनिट मौजूद होता है। तो 2 आपके पास यूनिट होता है, एक स्मॉल होता है, दूसरा क्या होता है। अच्छा, ये राइबोसोम का स्मॉल जो है ना वो क्या यूनिट मौजूद है। इस स्मॉल राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए क्या आता है इसके साथ, मैसेंजर, और मैसेंजर आरएनए का 5 एंड, इसका 5 एंड है, और ये इसका क्या है, 3 एंड है। तो मैसेंजर आरएनए का 5 एंड इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब 5 एंड इसके साथ अटैच हो जाता है, अब तीसरा जो यहाँ पे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बने था, तो ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, अब इसको अटैच करने के लिए एक स्पेशल चीज आती है, उसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। तो एक स्पेशल चीज आती है जो इसको साथ क्या करवाती है, अटैच करवाती है। इसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इसको इसके साथ क्या करवा देता है, अटैच करवा देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये स्मॉल यूनिट है, इस स्मॉल यूनिट के साथ जो होता है लार्ज यूनिट, राइबोसोम का जो लार्ज यूनिट है, यहां से ये लार्ज यूनिट इसके साथ क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। यानी अब इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, एक स्मॉल यूनिट मौजूद है राइबोसोम का, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम है, और इस स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए अटैच है। किस साइड से अटैच है, 5 एंड के साथ, 5 प्राइम एंड के साथ आपके साथ क्या अटैच है, मैसेंजर आरएनए अटैच है। और इसके साथ क्या अटैच है, अमाइनो एसाइल, पूरा नाम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए इसके साथ क्या है, अटैच है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए इसके साथ अटैच है, और इसके साथ लार्ज सब यूनिट क्या है, अटैच है। तो ये आपके पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बन चुका है। अब इसको इसके साथ अटैचमेंट के लिए क्या चीज होती है, इनिशिएशन फैक्टर होता है, जो इस राइबोसोम को ट्रांसफर आरएनए के साथ और स्मॉल जो लार्ज सब यूनिट है इसके साथ क्या करवाता है, ये अटैच करवाता है। तो ये आपके पास जो है ना वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ना बिल्कुल जो है ना वो तैयार हो चुका है, बन चुका है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, यहां पे एक और चीज देखें,
इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर मैं मैसेंजर आरएनए की बात करूं, अगर मैसेंजर आरएनए जो होता है, यहां पे डायग्राम को दोबारा मैं यहां बनाता हूं, तो ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है। सपोज इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के स्पेशल तीन तीन क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। यहां पे कोड है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, ये कोड है, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो है वो कोड मौजूद है। अच्छा, जब ये इसके आपके पास क्या है, ये मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के साथ क्या अटैच होगा नीचे, राइबोसोम का स्मॉल यूनिट, इसके साथ क्या होगा, ये अटैच होगा। और क्या अटैच होगा इसके साथ, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या हो गया, ये अटैच हो गया। अब जब अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है, इनिशिएशन फैक्टर इसको अटैच करवाते हैं। अब यहां पे कोड मौजूद होगा, जो कोड इसके साथ अटैच करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इनिशिएशन कोडान आता है वो आपके पास होता है AUG। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास इनिशिएशन कोडान कौन सा आता है, ये AUG आता है। तो इनिशिएशन कोडान आपके पास आता है ये AUG। अच्छा, इसका एंटी कोडान मौजूद होगा ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, AUG यहां पे होगा, और इसका एंटी कोडान आपके पास क्या होगा, ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या होगा, ये मौजूद होगा। यानी एक एंटी कोडान का क्या होगा, एडेनिन के साथ क्या होगा, ये यूरासेल होगा, इसके साथ क्या होगा, ये यूरासेल, और यू के साथ A होगा, और G के साथ क्या होगा, ये C मौजूद होगा। तो ये आपके पास एंटी कोडान जो है ना, ये मौजूद होते हैं। अब दरअसल ये धागा जो होता है, हमने जो देखा है, ये कोडान और एंटी कोडान एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये लॉक होते हैं। तो ये आपके पास कोडान और एंटी कोडान लॉक होकर इस तरह क्या बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसी के साथ स्मॉल लार्ज यूनिट के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपके पास बन चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो हमारे पास होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है इलांगेशन। अब इलांगेशन का प्रोसेस होता है, इस इलांगेशन के प्रोसेस के अंदर, अब यहाँ पे अगर इलांगेशन का प्रोसेस हम देखें तो इसके अंदर 3 राइबोसोम के अंदर 3 साइड बन जाती है। एक पी साइड होती है, दूसरी ए साइड होती है, और तीसरी क्या होती है, ये ई साइड होती है। पी साइड, ए साइड और ई साइड। पी साइड हम इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे जो पहला ट्रांसफर आरएनए होता है, यहाँ पे क्या आता है, वो अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए, पहला ट्रांसफर आरएनए इसके साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। पहला ट्रांसफर आरएनए इसके साथ अटैच होता है। जब पहला ट्रांसफर आरएनए इसके साथ अटैच होता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, पी साइड कहते हैं। दूसरे इसके साथ होती है ए साइड। ए साइड को हम ए साइड इसलिए कहते हैं जो न्यू अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए आता है, न्यूली जो अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए वो ए साइड के साथ क्या होता है, वो अटैच होता है। इस वजह से इसको हम ए साइड कहते हैं। और ई साइड इसको हम क्यों कहते हैं, ई साइड इसको इसलिए कहते हैं कि यहां से ट्रांसफर आरएनए यहां से क्या हो जाता है, ये फिर रिलीज हो जाता है। तो 3 साइड आपके पास हो गई। पी साइड इसके साथ क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और ए साइड के साथ क्या होगा, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा न्यूली। और ई साइड क्या होगी, एग्जिट साइड होगी, यहां से जो ट्रांसफर आरएनए होगा क्या होगा, ये रिलीज होगा। तो डायग्राम को यहां पे मैं बना देता हूं खूबसूरत अंदाज में। तो ये जनाब आपके पास है, ये आपके पास है इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। ये आपके पास ये राइबोसोम है, और ये इसका 2 यूनिट होगा ना राइबोसोम के। अच्छा, इस राइबोसोम के पास, राइबोसोम के अंदर 3 साइट्स मौजूद हैं। कौन कौन सी 3 साइट्स मौजूद हैं, ये इसके अंदर 3 साइट्स मौजूद हैं। एक आपके पास है, ये आपके पास एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और तीसरी साइड ये हो गई। यानी एक आपके पास ई साइट है, दूसरी आपके पास पी साइट है, और तीसरी आपके पास ए साइट है। ये राइबोसोम है। रिमेंबर, इस राइबोसोम के पास 5 एंड के साथ क्या अटैच है, ये इस राइबोसोम के 5 एंड के साथ आपके पास क्या अटैच है, ये मैसेंजर आरएनए अटैच है। ये 5 एंड के साथ क्या अटैच है, ये मैसेंजर आरएनए।
मैसेंजर आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैसेंजर आरएनए इसके साथ अटैच है, 3 साइड इसके साथ हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है, और ये लार्ज सब यूनिट इसके साथ क्या है, ये अटैच है। अच्छा, इसके ऊपर कोड्स मौजूद हैं, AUG है, इसी तरह से लास्ट में बाकी आप जैसे भी लिख लें, AUC लिख लें। तो ये इसके ऊपर क्या मौजूद है, ये कोड्स मौजूद है मुख्तलिफ राइट मैसेंजर आरएनए के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे जो होगा, सबसे पहले जो अमाइनो एसिड अटैच होता है वो होता है मेथियोनीन होता है। क्या नाम होता है उसका? मेथियोनीन। जो अमाइनो एसिड अटैच होता है, अब यहाँ पे आपके पास मेथियोनीन अमाइनो एसिड, ये क्या हो जाएगा इसके साथ, ये मेथियोनीन मेथियोनीन अमाइनो एसिड इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा पी साइड के साथ। अब दूसरा जो आपके पास अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आएगा, ये अमाइनो, अब ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। ट्रांसफर आरएनए दरअसल एक गाड़ी की तरह काम करते हैं। यानी उसका काम ये होता है कि अमाइनो एसिड को उठाकर यहाँ पे छोड़ देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, वहां से रिलीज हो जाते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में, सपोज आप सेल का साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर सारे आपके पास क्या पड़े हुए हैं, ये ट्रांसफर आरएनए पड़े हुए हैं। तो यानी ये सारे आपके पास क्या पड़े हुए हैं, ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना, ये पड़े हुए हैं। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को उठाकर इसके अंदर जो है ना वो ले आएंगे। अब पहले अमाइनो एसिड पी साइड के ऊपर अटैच हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड इसके साथ बन गया। दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, जब दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, मिसाल के तौर पर दूसरा अमाइनो एसिड आता है, वो होता है ग्लाइसिन। दूसरा अमाइनो एसिड आता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को ये ट्रांसफर आरएनए उठाता है और इस ग्लाइसिन को यहां पे वो क्या कर देता है, वो यहां से इस ए साइड के ऊपर ये ग्लाइसिन इसको ए साइड के ऊपर क्या कर देता है, ये अटैच कर। अब दो आपके पास अमाइनो एसिड मौजूद है, एक मेथियोनीन मौजूद है और इसके साइड बाय साइड दूसरा कौन सा मौजूद है, ग्लाइसिन मौजूद है। यहां पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आता है। अब वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहां पे आएगा। जब यहां पे आएगा तो इस मेथियोनीन, ये अमाइनो एसिड है ना, ये अमाइनो एसिड आपके पास, यानी और इस अमाइनो एसिड ये ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या है, ये अटैच है। तो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से जुदा कर देगा, आएगा ना, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज आएगा। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है ट्रांसफर आरएनए और मेथियोनीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, वो तोड़ देगा। तो ये जब बॉन्ड टूट जाएगा, अब देखें, ये जब बॉन्ड टूट जाएगा तो मेथियोनीन आपके पास ये क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये मेथियोनीन यहां से सेपरेट। इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ना ट्रांसफर आरएनए मूव करता है और ना आपके पास मैसेंजर आरएनए मूव करता है। ट्रांसफर आरएनए भी अपनी जगह पे पड़ा होता है और राइबोसोम भी अपनी जगह पे पड़ा होता है, सॉरी मैसेंजर आरएनए भी अपनी जगह पे पड़ा होता है। सिर्फ राइबोसोम आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, राइबोसोम आगे की तरफ मूव करता है। ये वाला ट्रांसफर आरएनए, ये वाला अब क्या आ जाएगा, वो ई साइड के ऊपर आ जाएगा। ये वाला ट्रांसफर आरएनए अब ई साइड के अब आ गया और ये जगह क्या हो गई, ये बिल्कुल जो है ना वो खाली हो गई। अब ये ट्रांसफर आरएनए मूव करके क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये ट्रांसफर आरएनए जो है ये मूव करके ये आपके पास पी साइड के ऊपर आ गया। अब पी साइड के जब के पास आया तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइड क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी ना ये साइड। यस सर। तो इसके साथ अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। एक अमाइनो एसिड कौन सा होगा, ग्लाइसिन, और दूसरा आपके पास कौन सा मौजूद है, मेथियोनीन मौजूद है। तीसरा अमाइनो एसिड सपोज पड़ा हुआ है, उसका नाम है एलानिन। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अब ये ई साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा ना यहाँ से, यस सर, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब तीसरा आपके पास ट्रांसफर आरएनए है, एलानिन पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये एलानिन को उठाएगा, कौन उठाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए उठाएगा, ए साइड के साथ क्या करेगा, अटैच। इसी लिहाज से हमने कहा इसको ए साइड कहते हैं, न्यूली अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच होता है। तो ये ए साइड के साथ आपके पास क्या हो गया, ये
ए साइड के साथ आपके पास ये ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया, ये न्यूली अटैच हो गया, अटैच हो गया, आ गया। तो अब ये इसमें के अंदर कौन सा पड़ा हुआ है, ये एलानिन है, इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, वही पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आएगा, इस ट्रांसफर आरएनए और इसके दरमियान बॉन्ड क्या होगा, वो तोड़ देगा। तो दोनों आपके पास ग्लाइसिन भी यहां से निकल कर यहाँ इसके पास आ जाएगा और मैथियोनिन भी इसके पास निकल कर यहाँ से, तो दोनों अमीनो एसिड यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे। राइबोसोम मूव कर रहा है ना आपके पास, ये राइबोसोम मूव करेगा तो ये आपके पास जो ट्रांसफर आरएनए के साइड के ऊपर आ जाएगा, ये ई साइड के ऊपर आ जाएगा, ये साइड वैसे फिर क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट हैपन विल बी नेक्स्ट, जो ए साइड में ए वाला जो होगा वो इधर आ जाएगा, ये आपके पास ए वाला है, ये ए वाला क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अच्छा इस ए के साथ आपके साथ एलानिन अटैच हो गया, ग्लाइसिन अटैच हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया सर जी, ये अब क्या हो गया आपके पास, ये खत्म। फिर न्यूली ये आपके पास क्या हो गया, ये खत्म हो गया और ये भी यहाँ से क्या हो चुका है, ये एग्जिट हो चुका है। अब तो एलानिन, ग्लाइसिन और मैथिनिन, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है जो है ना, वो एम, ये सारे जो है ना ये मौजूद है। फिर न्यू इसी तरह से सारा प्रोसेस इस तरह से क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा, न्यू होगा, एक के साथ अटैच होगा, बॉन्ड टूटेगा, जो फिर बन जाएगा वो फिर रिलीज जो हो जाएगा वो फिर ई साइड पे चला जाएगा, ई साइड वाला बाहर चला जाएगा, न्यू अमाइनो एसिड आएगा। इसी तरह से अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होते जाएंगे, ये अटैच। अब स्टार्ट में हमने जो बात कही थी, स्टार्ट हमने कहा था जो डीएनए की सीक्वेंस थी उसको न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस थी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से हमने क्या कर दिया, ये कन्वर्ट हो गई ना अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस आपके पास क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो फिर जिस हिसाब से मैसेज आएगा, यानी जो अमाइनो एसिड होंगे उसी हिसाब से क्या बन जाएगी, ये प्रोटीन आपके पास तैयार हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इलांगेशन हो चुकी है, हमारा जो असल प्रोडक्ट था वो हमारे पास हासिल हो चुका है। प्रोटीन हमने बनानी थी, प्रोटीन हमारे पास क्या हो चुकी है, वो बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में हमने इस प्रोसेस को क्या करना है, वो रोकना है, रोकना है इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को रोकने के लिए लास्ट प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए दो बातें होती है जो आपने ध्यान में रखनी है। टर्मिनेशन के लिए स्टॉप सिग्नल होते हैं इसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर। स्टॉप सिग्नल कौन कौन से हैं, UAA, UGA और UAG, ये स्टॉप सिग्नल है इसी मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब सपोज यहां पे UA का सिग्नल मौजूद है, रेड सिग्नल, इसको आप रेड सिग्नल समझ रहे हैं, लाल बत्ती है ये, यानी यहां पे जब पहुंचेगा इसको पता चल जाएगा भाई यहां पे अब रेड सिग्नल मौजूद है। तो रेड सिग्नल का मतलब क्या हो जाना है, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो जैसे ही रेड सिग्नल आएगा फिर यहां पे रिलीजिंग फैक्टर आएगा। उस वक्त कौन सा फैक्टर आया था, इनिशिएशन फैक्टर, जिसको अटैच करवाया था। फिर जब स्टॉप सिग्नल के ऊपर पहुंच जाएगा प्रोटीन, यहां पे आपके पास आएगा ये रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर अब आपके पास आएगा, ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए को अलग कर देगा। स्मॉल राइबोसोम अलग हो जाएगा, लार्ज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगी, ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो हर चीज दोबारा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगी, ये बिखर जाएगी, सारी चीज सेपरेट हो जाएंगी। प्रोटीन आपके पास बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो चुकी है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके पास जो होता है वो कंप्लीट प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। होप आपको समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।